बातें की हैं उस पे भी काफी लोगों ने उसका रिसर्च किया होगा उस बारे में कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दें, मेरी आवाज सबको क्लियर है? अच्छा जी। अ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोफेशनली लाइफ में हम पहला कदम रखने जा रहे हैं। और अल्लाह के फजल से एक ऐसा टूल है जो हमारे इस्लामिक पोस्टर में भी और पोस्टर में, बिजनेस कार्ड में या लोगोज में हमें काम आने वाला है। इंशाल्लाह हम वो आज उस पे काम करेंगे, उसको सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अ, माशाल्लाह से तमाम अहबाब मौजूद हैं और मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे सॉफ्टवेयर सबने डाउनलोड था और डेस्कटॉप पे एग्जैक्ट हेयर किया था, और किन किन को इशू आया है और किन को मसाइल हुए हैं, क्या सीन है इसके बारे में काइंडली मैसेज पे या कोई बंदा वॉइस करके भी बता सकता है। अ, उसकी क्या वजह है जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया या जो भी कुछ है? लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। मैं कोई भी फाइल उठा लूँ, इसके ये फाइल आपके पास आएगी। ठीक है। आपने क्या करना है अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप जब फाइल डाउनलोड कर लेंगे ना, तो यहाँ पे उसके डाउनलोड पे आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है। मैं ये डायरेक्ट कैसे डेस्कटॉप पे आया, आपके जो कीबोर्ड पे विंडो विंडो का एक जो है ना वो बटन होगा, उसको मैंने प्रेस किए रखा और एम किया। ठीक है, बहुत से ऑप्शन है आने के लिए डेस्कटॉप पे। तो मैं जो यूज करता हूँ विंडो एम करता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे फाइल जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, ये इस तरह की चीज होगी। ठीक है। आपने क्या करना है जब, ठीक है, ये फाइल को यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये एग्जैक्ट हेयर है। ठीक है, डेस्कटॉप पे रखा, एग्जैक्ट हेयर किया, तो आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, ये फोल्डर, जैसे ये फोल्डर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इन, ठीक है, और जो बंदा ये कर लेगा इंस्टॉल और उसके बाद आ जाएगा। मैं जैसे ही इन पेज ओपन करता हूँ, ऐसे ओपन आ जाता है। अच्छा, कुछ को यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही होगी, उसकी वजह ये होगी या तो उनका सॉफ्टवेयर 64 बिट नहीं होगा। 64 बिट का कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप आएंगे, दिस पीसी पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल सिस्टम की दिख जाएगी। आपकी रैम कितनी है, आपके कितने बिट हैं, ठीक है, कितना प्रोसेसर है, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। ठीक है, ये सारे हजरात देखेंगे तो उनको जो है ना जो भी इशू आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, एक बहुत अच्छी बात की कि किसी के पास विनर है ही नहीं, तो वो क्या करें? तो वो ये करें कि पे आके जो अभी मैंने चीज आपको बताई है, आप जो है वो वहां पे आएंगे, जो है ना वहां पे 64 बिट है या 86 है, तो आपने ये देख लेना।
जिसका 86 है वो यहाँ पे लिखेगा विनर विनर, ठीक है। जो भी है 32 बिट है या 64 बिट है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। और जो भी वेरिएंट आपका होगा वो यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आप फिर एग्जैक्ट हेयर कर लेंगे। आतिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो मसला हल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका, अब हम इन पेज का चेहरा तो देखने, ये है क्या चीज। आप ये देख रहे होंगे माशाल्लाह ला हौला वला ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मेरे इस डेस्कटॉप पे दिख रहा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा है। अब आप कह रहे होंगे कि ये हाथ से कितने मुश्किल से लिखा गया ना, तो आज आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इतना मुश्किल है ना, ये इतना मुश्किल है कि आप कहेंगे वाह सर ये क्या कर दिया आपने, कमाल कर दिया। इन मेरी भी विंडो 10 है, इंस्टॉल तो करना ही नहीं है, मतलब आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद एग्जैक्ट हेयर करना है। इसमें इंस्टॉल का कोई भी चक्कर नहीं है, इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपने सिर्फ ओपन करना है। अच्छा जी, हम इन पेज पे आ गए, ठीक है, ये इन पेज ओपन हो गया। अब बाज लोग हैं वो माउस से यूज करते हैं, ठीक है। और जो बाज लोग हैं वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करते हैं। और जो बंदा शॉर्ट कीज इस्तेमाल करता है वो आज की दुनिया में जो है ना वो तेज और शातिर आदमी है, ठीक है। तो ये फाइल, अगर जो बंदा माउस से यूज कर रहा है ना, तो उसके लिए ये है कि यहाँ से जाएगा, फाइल पे क्लिक करेगा, न्यू पे करेगा, न्यू पे करने के बाद यहाँ पे सारी सेटिंग करेगा, उसके बाद ये सेटिंग इसी तरह ही रहे ओके करेगा, ठीक है। और जो बंदा थोड़ा सा तगड़ा होगा, शॉर्ट कीज इस्तेमाल करेगा, वो एक दफा कंट्रोल एन करेगा, उसके पास ये विंडो ओपन होगी और वो ओके कर देगा और फाइल में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना बाद लोगों को मसला आ रहा होगा, आप देखें कितना आसान है। आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं मोबाइल पे भी उर्दू का, सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे QWERTYUIOPAST ये सारे इसी तरह जैसे आप मोबाइल पे यूज कर रहे थे, आपने मोबाइल को देखे यहाँ पे टाइपिंग करनी है। अब मैं यहाँ लिख देता पाकिस्तान है, ठीक है, मैंने एक उर्दू में टेक्स्ट लिख दिया। अब बाज उर्दू के इन पेज पे आप काम करेंगे ना, तो उसमें ये फीचर नहीं होगा जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको खुश भी कर दें यार, इतना मुश्किल होगा बताओ, हो रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग हो रही है तो क्या मतलब सर हमें कराना क्या चाह रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान में आप लग रहा होगा ये हाथ से लिखा हुआ है और कितना मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ये देखना जरा आप, 1 मिनट आप देखना कि मैं शिफ्ट और बी कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा गया, ठीक है। समझ गए, शिफ्ट और बी मैंने किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मजे मजे की चीजें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें आपने टाइपिंग कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक चीज आप समझ लें कि यहाँ पे आके अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो ये टूल है मुख्तलिफ, ये टूल के क्या इस्तेमाल है इसको हम आगे देख लेते हैं। लेकिन अभी क्या चीज़ है कि यहाँ पे आप देखें, यूं करेंगे तो ये लेफ्ट चला जाएगा, यूं करेंगे तो ये राइट चला जाएगा, इसने शेप खुद ही दी हुई है। और अगर आप ये करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये करेंगे तो फुल हो जाएगा, और ये करेंगे तो बिल्कुल फुल होगा, और एक लाइन जो है वो छोटी होगी। यहाँ पे क्या और मजे की चीज है आपको मैं बताता हूँ। ये मेरा पाकिस्तान है। आप आप कह रहे हैं कि जी मैं थोड़ी खताती कर लूं, अच्छा नाम लिख लूं। अब एक नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास चैट पे है मोहम्मद आतिफ है, आतिफ खान है सॉरी। तो आतिफ खान हम लिखते हैं, ठीक है, आतिफ खान।
आतिफ खान अब सिंपल नस्तलीक पे लिखा हुआ है, ये नस्तलीक फाउंट है। फाउंट कैसे चेंज होते हैं, आप ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कुछ फाउंट मेरे इंस्टॉलेड हैं, आपको करने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ फाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फाउंट, ठीक है, खूबसूरत खूबसूरत से अपने कैलीग्राफी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नस्तलीक सिंपल रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी फाउंट आप चेक करते रहें, आपके पास पूरे 23 घंटे, आप उस पर जरूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, एक मजे की चीज इस इन पे थ्री प्रोफेशनल में है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे केनन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, कैनन नहीं केनन, ठीक है। यहाँ पे आके आप अगर के ऑलवेज करेंगे ना, तो देखें आतिफ खान और खूबसूरत हो गया है, ठीक है। ये किसी और इन पेज में ये फीचर नहीं है, जो इस इन पेज पे फीचर्स हैं, कि आतिफ खान एक सिंपल था, मैं केनन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको के नन कर दिया, लेकिन मैं यहीं पे आके के ऑलवेज करता हूँ, तो ये खान थोड़ा सा इसका ख्वाब लंबा हो गया, आइन लंबा हो गया, तो ये बहुत खूबसूरत सा भी लग रहा है, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि जी ये आइन अलिफ छोटा हो जाए या खा अलिफ छोटा हो जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि खा पे प्रेस किए रखें और उसके बाद इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर लें, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर भी आपसे सिलेक्ट नहीं होता, आप शिफ्ट को प्रेस करें और राइट एरो, ठीक है। अगर आपका ये जो देख रहे हैं ना, आपको ब्लिंक हो रही है एक लाइन सी, ये अगर आपकी जो है वो राइट साइड पे है, तो आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट को जो है ना वो करना है, सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी, अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखें, मैं कंट्रोल शिफ्ट विंडो और आर्ट ये चार लफ्ज जब भी बोलूँ ना, तो इसका मतलब है कि अपना हाथ, जो भी मैं जिसके साथ में विंडो एम बोलूं, विंडो एल बोलूं या कोई भी बोलूं, आपने ये यहाँ से हाथ नहीं उठाना, ठीक है। ये विंडो आल्ट कंट्रोल और शिफ्ट पे, ये यहाँ पे आपका प्रेस किए रखेंगे, और बाकी आप जो दूसरा बटन है वो आप किसी जो दूसरा हाथ है उससे आप वो प्रेस करेंगे, ठीक है। ये खा और अलिफ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोबारा आया, मैंने के नन कर दिया, तो आतिफ खान एक ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि यार ये थोड़ा लंबा हो जाए, नहीं ये नहीं हो रहा, इसको सिंपल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ही लिखा हुआ है। उसके बाद फाउंट चेंज करते जाएं, तो इसके फाउंट भी देख लेते हैं, इसमें छोटा आ रहा है, ठीक है, बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ आप काम करते रहेंगे। ये चीजें, क्या चीज आपने सीख ली, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसको मैं जरा तफसीली करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी मैंने के नन और ये चीजें बता दी, फाउंट कैसे चेंज करते हैं। अच्छा एक बात है, अगर आप डिजाइनर है ना, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, जो कुछ भी है लिखने के बाद आप फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे जाके इस टेक्स्ट बड़ा कर सकते, छोटा कर सकते, खेलना वहां पे है। यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया आपने, एक्सपोर्ट किया, वहां ले गए, वहां जाके आपने टेक्स्ट के साथ खेल लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि फॉन्ट बड़ा कैसे होगा। देखें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे इटैलिक है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर उर्दू से है तो यहाँ से होगा, इंग्लिश में है तो लेफ्ट से होगा, ठीक है। मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, राइट साइड पे सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे इस मैं बढ़ा देता हूँ 36 और जितनी, फिर आप तो तब का ही है। अच्छा यहाँ पे देखें, क्या इटैलिक हटा दीजिए और इसको इटैलिक देखते हैं, तो ये भी अजीब लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, अब मसला यहाँ पे आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, आइन कहाँ से लिखेंगे, अलिफ कहाँ से लिखेंगे, फा कहाँ से लिखेंगे, फा कहाँ से लिखेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ, सॉरी, इन पेज जो है वो फोन्टेनिक, ठीक है।
यहाँ इमेजेस पे आप आएंगे, ये देखें यहाँ पे पूरी तफसील लिखी हुई है, काफ वाओ आइन ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, फिर ये शिफ्ट के साथ है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इन पेज में मसला नहीं होगा। अगर आप जो है वो पहली दफा यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये इन पेज की मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखे हों। ठीक हो गया? अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये यहाँ तक बात समझ आ गई, इसमें मजीद और कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है कि अक्सर औकात आपने देखा होगा, हम न्यूज़पेपर पे कॉलम सर्च कर लेते हैं। सॉरी, उर्दू मेरा होता है। अच्छा, एक और चीज, बाज लोगों को ना उर्दू लिखते हुए भी इशू आ रहा होगा। मेरे शिफ्ट बी पे मिला नहीं आ रहा, उस वजह ऐसे ही आप मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपको रिजॉल्व करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने सर्च करना है फोंटेनिक कीबोर्ड या पाक उर्दू इंस्टॉलर, जो भी आपको आसानी से लगे, जो है ना वो आपने फॉर विंडो 10। ठीक है, आपने ये डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, फिर शिफ्ट बी वाला मसला भी हल हो जाएगा। मैं ये सर्च भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पाक उर्दू इंस्टॉलर का भी, सॉरी फोंटेनिक कीबोर्ड का भी आपको भेज दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा। फिर आप लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पे आके लैंग्वेजेस भी ऐड करते हैं, ऐड लैंग्वेज पे जाके अरेबिक ऐड करनी है या कुछ भी। अच्छा, इससे भी ज्यादा मसला हो रहा है ना कि लिखने में मसला आ रहा है, तो आप पता है क्या करें, यहाँ पे देखें, टैप टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च करें ऑन कीबोर्ड स्क्रीन या ऑन सीन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पे आपका ये इंग्लिश में आ रहा है, और यहाँ पे आप आ जाएं तो ये उर्दू में आ रहा है। आप यहाँ से ये देखें, अब मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आतिफ लिख रहा हूँ, ये जो है वो फा कहाँ है, ये फा। ठीक है, ये स्पेस डल गई, फिर उसके बाद खान आएगा, तो खान किससे आएगा, आप शिफ्ट को प्रेस किए रखें और यहाँ पे खान आ गया, आरिफ। अगर आप बेसिक तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे शिफ्ट भी की हुई है ना, तो बाप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, आप फोंटेनिक कीबोर्ड करेंगे, ये सेट हो जाएगा। अगर फिर भी आप यहाँ पे ऑन कीबोर्ड स्क्रीन करके देख लें कि आपका क्या आ रहा है, यही आ रहा है या कोई और कीबोर्ड करेंगे, तो ये मामला भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये मैं वैसे ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, करना है थोड़ी देर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। ये जो ऑन कीबोर्ड स्क्रीन वाला है, ये वाला आप पूछ रहे हैं हंसला भाई? ये यहाँ पे आप आएंगे, सर्च करेंगे ऑन कीबोर्ड स्क्रीन, सॉरी मेरा फिर दोबारा उर्दू में, यहाँ पे आप ऑन कीबोर्ड स्क्रीन सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे जब उर्दू की लैंग्वेज ऐड करेंगे ना, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप उर्दू की लैंग्वेज जैसे ही करेंगे, अब तो ये आ जाएगा। ये देखिए, मैंने उर्दू किया, आजा भाई, कहाँ चले गए? आल्ट और शिफ्ट से लैंग्वेज चेंज होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये आ गया। तो यहाँ पे देखें, ये उर्दू का आ गया है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च करें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान।
ठीक है, ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें तो कोई भी नहीं, बल्कि ये लिखा ही नहीं गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आर्ट और शिफ्ट से, आर्ट और शिफ्ट से, ओहो ये चला गया है, ये जो मैंने आतिफ और पाकिस्तान लिखा था ये चला गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मसला, परेशानी, टेंशन कोई नहीं है ना? कोई नहीं चाहिए। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक और चीज आ जाती है, आप सोशल मीडिया पे एक चीज बनाते हैं, मैं आपके सामने बनाऊंगा, जैसे कि किसी का ट्विटर पे आपने पैगाम देखा, ट्विटर पे जो है ना, आपने एक देखा होगा, अक्सर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी आता है, तो मैं अगर वो आ जाए सामने तो मैं देख लेता हूँ कि वही चीज है। ठीक है, तो मैं बारह सिर्फ समझा देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, मैं वैसे ये मेरा पाकिस्तान है, मैंने ये देखिए मैंने क्या बनाया, दोबारा बना रहा हूँ। आप ये अगर आप नहीं चाहते, ये पिक का टूल है, ये देखिए माउस का टूल दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें एक आइन है। ठीक है, एक आइन है, वो सर्कल वाला आइन होगा, बल्कि ये एक छोटा सा आता है, ये मतलब उस पे यूज होता है। ठीक है, आप ये वाला करेंगे ना, स्क्वायर वाला, तो इस पे आप मतलब इतना सा आप कॉलम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये जो भी। मेरे पास इतना वक्त नहीं, इसलिए मैं कॉपी करके पेस्ट किया जा रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मसला क्या आता है, कि मसला ये आता है कि इसकी सही से वो नहीं हुई। ठीक है, अगर इसमें गलती कहीं हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। सही है, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये देखिए ये थोड़ा सा अजीब अजीब सा लिखा हुआ है, पाकिस्तान कहाँ जा रहे हैं, हम सब कहाँ जा रहे हैं, मतलब एक दुबई है और दूसरा जो है ना अफगानिस्तान है, तो मतलब इनको सीक्वेंस से कर देना है। सीक्वेंस से कैसे होगा, इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको, कि इन सबको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज है कि ये फुल आ गया। ठीक है, ये देखें आप, बिल्कुल सब बराबर हो गया। आपने अक्सर न्यूज़पेपर पे देखा होगा कि एक बड़ी सी जो है ना वो हेडलाइन फर्स्ट पेज पे होगी, और उसका दूसरा हिस्सा जाके किसी छठे पेज पे होगा या सातवें पेज पे। तो ये चीज, अच्छा, अपने आप को ये अखबार तक महदूद ना करें, और भी चीजें सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो वो आप सोच लें। उसके बाद आप इस सब को सिलेक्ट करके ये भी कर सकते हैं, मतलब एक सब, ऊपर सब लाइनें ठीक होंगी, लेकिन आखिरी लाइन जाके वो आधी हो जाएगी। ठीक है, एक होगी ये सेंटर वाली। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। तो आप जब भी पैराग्राफ बनाएं तो उस पे आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। एक और चीज हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ तक अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये ना हो कि आपको समझ ही ना आए, काइंडली आप जो है इस चीज को जरूर साथ साथ क्लियर करते जाएं, साथ लैपटॉप रख लें, वहां पे वो करें, ताकि आपको साथ साथ समझ आए। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब हम बड़े मजे की चीज पे आ रहे हैं। किस चीज पे आ रहे हैं? अक्सर आपने ब्रोशर देखा होगा, पम्फलेट देखा होगा, बॉक्स के अंदर टाइपिंग नहीं हो रही, आप मेरे ख्याल से ये तस्वीर वाला चेक करके कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपकी अगर कोई तस्वीर आ जाए तो आप तस्वीर लगा सकते हैं, इसे मैं आगे से दिखा देता हूँ। वैसे बॉक्स आप यहाँ से ये पकड़ लें, ये बॉक्स है तकरीबन छठे नंबर पे बॉक्स है, इसको आप सेलेक्ट करके आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कंट्रोल एन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या चीज समझनी है, कि हम एक ब्रोशर बना रहे हैं।
ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो है ना वो लोग मस्जिदों में बांट रहे होते हैं, वो कैसे होता है कि लैंडस्केप यहाँ पे आप देखें, अब पहले हमने कोई सेटिंग वेटिंग छेड़ी ही नहीं थी, हमने ओके कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये A4 साइज है। A4 साइज कौन सा होता है, कौन बताएगा? ठीक है। नॉर्मल बुक साइज बहुत अच्छा जो है ना, ये बिल्कुल प्रिंटिंग पेपर, आप भी कहीं पे जाते हैं कोई चीज प्रिंट कराते हैं और या सर्टिफिकेट लेते हो तो वो A4 साइज होता है। तो बाज लोग A4 हाफ पे करते हैं और कुछ जो होते हैं वो A4 पे प्रिंटिंग करा रहे होते हैं। ठीक है। A4 हाफ और A4 ये क्या चीज़ है, हम आगे जाकर सीखेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लैंडस्केप किया मैंने यहाँ पे। ठीक है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट जो होता है वो खड़ा हुआ पेज होता है और लैंडस्केप जो होता है वो लेटा हुआ पेज होता है। ठीक है। मतलब समझ गए? ये जो है ना ये ऐसे होगा और ये जो लैंडस्केप है वो ऐसे होगा। ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ पे, ये यहाँ पे ये चीज़ है। देखिए, अगर जो है ना लैंडस्केप ये होता है और पेट ये वाला होता है। ठीक है। सब जितने भी चाहिए, दो चाहिए, कितने भी चाहिए, आप यहाँ 3 करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यार आप इसमें स्पेस कितना रखना चाह रहे हैं, तो भाई जितना है रखने दो, हमें कोई मसला। ये चीज आपकी बन गई। ठीक है। दिख गया आपको? यहाँ पे आप पेस्ट करते रहे, जितना मर्जी पेस्ट करते रहिए, नेक्स्ट पेज पे मेरा वाला से। ठीक है। आपके यहाँ पे रात में पिक्चर कहाँ से आती है? नंबर है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 और 10 है। 9 और 10 है, ये 8 9 है। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो मतलब क्रॉस है और बॉक्स बना हुआ है और क्रॉस का बटन बना हुआ है, इसको ये कहते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो है ना एक आप देखते होंगे, ठीक है, कि कलर आ रहा होता है, ये इसका जो है ना आउटलाइन हो गई। ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। बहरहाल एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप ये करने के बाद इस कलर पे यहाँ पे आप ब्लैक कलर की पट्टी फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर पे जाके दे सकते हैं और यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और इसमें और कोई और चीज़ नहीं है जो कि आप सीख सकें। हाँ, जो इस इन पेज में इशू है ना, वो बहुत बड़ा इशू ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ इसको डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने एक दफ़ा टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद आप फाइल जाके वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसको सेव करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, मैंने जैसे पहली फाइल है वो सेव की थी, अब वो फाइल यहाँ पे उस तरह से नहीं खुलेगी। इसलिए आप यहाँ पे फाइल सेव करने का सोचें भी मत। ठीक है। आप इन पेज एक और कर लें, जैसे कि इन पे 2009 है वो कर लें आप। ठीक है। तो इसलिए इस पे जो है ना वो आप जो है इसको इसी तरह आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इलिस्ट्रेटर पे कैसे लेके जा सकते हैं? इसमें आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट पेज। ठीक है। एक्सपोर्ट पेज कर लें आप और उसके बाद यहाँ पे जाके जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे ये 3 नुक्ते दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप जाएंगे।
यहाँ पे आपने ईपीएस करना है। ईपीएस करने के बाद आप यहाँ पे किसी भी नंबर से सेव कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। 32 मैंने कर दिया और सेव कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, ये फाइल 2 पेज इसके सेव हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई मसला, टेंशन, परेशानी है तो हमारे पास टाइम है, आप जरूर पूछें हमसे। ये जिनके मसले आ रहे हैं इन पेज के, वो मुझसे जरूर जब राब्ता करें। स्पीड काफी तेज है, नहीं बहुत नॉर्मल, मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ और बाल लोगों को समझ भी आ रही है। ईपीएस क्या है? ईपीएस एक ऐसा फॉर्मेट है कि मतलब आप डिजाइन बनाने के बाद भी ईपीएस करते हैं ना, तो वो इलिस्ट्रेटर पे ओपन हो जाता है या कोरल पे ओपन हो जाता है या किसी भी प्रिंटर को आप भेजते हैं, वो फाइल ओपन हो जाती है, एडिटेबल होती है। उसमें ये नहीं होता कि वो टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो एडिटेबल फाइल होती है। आ, कॉलम कैसे बनाएंगे? ये कॉलम का अभी मैंने बताया कि कॉलम कैसे बनते हैं। कॉलम में एक दफा फिर बता रहा हूँ, आसान तरीका है, और से देखिएगा। कंट्रोल N, ठीक है, कंट्रोल N। कंट्रोल N करने के बाद ये विंडो आएगी। यहाँ पे आपने एक चीज पहली क्या करनी है कि फाइल का जो साइज है वो A4 करना है, और इस पे यहाँ पे पोर्ट्रेट करना है। 2 चीजें, कॉलम आपने 3 करने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। क्या 3 काम किए? फाइल पेज का साइज A4, लैंडस्केप, कॉलम 3, और ओके कर दिया। तो ये आपका कॉलम बन गया, सॉरी, हाँ, कॉलम वाला पेज बन गया। आप यहाँ पे पिक्चर की जगह छोड़ दें, बाकी टेक्स्ट लिख दें, ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है मोबाइल पे कहीं भी, आप वहां से कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, इसमें मजे की चीज ये है ना कि आप यहाँ से कॉपी करके कोई भी चीज, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे आराम से पेस्ट कर लें, कोई यूनिकोड की जरूरत नहीं है और कोई इन पेज और यूनिकोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। और ये बहुत मजे का सॉफ्टवेयर था जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। डबल साइड कैसे आएगा? मतलब बॉर्डर ये बन गया ना, ये मतलब आपने जब कर लिया, लैंडस्केप कर लिया, 3 कॉलम कर लिए, ये खुद बॉर्डर बन जाएगा, सब कुछ करके आपको दे देगा। आ, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, ताकि हम साथ साथ चलें, सीखने का भी अच्छा लगे। कॉलम 3 सेलेक्ट करने, बिल्कुल। इन ये कह रहे हैं कि सिंपल पिक्चर में सिर्फ मैं कोरल ड्रा पे आपको करके दिखा रहा हूँ, सॉरी उस पे इलिस्ट्रेटर पे, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये है, ठीक है, ये इलिस्ट्रेटर पे मैं ले आया, एम्ड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर, ठीक है, लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें सीखेंगे, आप परेशान ना हो, सिर्फ आप फोकस करें इन पेज पे। ये मैंने करके यहाँ पे ट्विटर रख दिया, ठीक है, और उसके साथ मैंने रख दिया एक और ट्विटर अच्छा सा खूबसूरत सा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। मतलब हमारा टॉपिक इस वक्त चल रहा है ट्विटर के हवाले से। ठीक हो गया, ये चीज है, इसको मैंने वैसे ही लगाया था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये बड़े मजे का टूल है माशाल्लाह से, ये आप लोग करेंगे खुद ही तभी आपको समझ आएगी, वरना इसकी इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आने। कोशिश करते रहिएगा।
ओके, ये क्या कह रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, इसलिए आप सही करो। ठीक है, ये आपका ट्विटर भी आ गया। ठीक है, तो ये देख लें, ये एक बाइक का सवाल आया था कि आप करके दिखाएं कैसे होगा, तो ये आप आगे जाके सीखेंगे, टेंशन ना लें। एक भाई पूछ रहे हैं कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो कौन सी है, क्या मतलब? सर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो, ये मेरी विंडो 10 है। ठीक है, मेरी विंडो 10 है, तो ये आप इस पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने इन पे इतनी आपको आपकी डिजाइनिंग के लिए दिया, आप डिजाइनिंग में आपको मैं, आप मेरी प्रोफाइल पे देखने, उसमें जितनी कैलीग्राफी हुई है वो मैंने इन पे 3 से ही की हुई है। आप लोग जब कैलीग्राफी करेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप ये जब हाथ आप देखते हैं ना कि यहाँ पे ये कैलीग्राफी हुई है, तो आप कहते हो "ओहो, ये डिजाइन, ये तो"। बल्कि यहाँ पे मैंने एक की भी थी, सामने अगर आ भी गई तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, ये मैंने एक कैलीग्राफी की है, ये सिंपल इन पे 3 पे है भाई, इतना। ये सिर्फ मैंने एक ये जो मेहराब बनाया ये बनाया, बाकी ये इन पे 3 पे है। क्या मतलब, आप इस चीज पे परेशान ना हो, ये मैंने इन पे जो आपको आपके काम के लिए दिए, ये हम मैंने हवाई हवाई नहीं सिखा दिया। ठीक है, इस पे आगे जाके बहुत से काम करेंगे। तरीका बता दें, तरीका यही है कि इन पेज के फाइल इस तरह की होगी, और इसको आप फिर जाके डाउनलोड जहाँ पे भी होगी वहां से कॉपी करके डेस्कटॉप पे रखेंगे, डेस्कटॉप पे करके आप एग्जैक्ट हेयर करेंगे। एग्जैक्ट हेयर करने के बाद सिंपल यहाँ पे फाइल पड़ी होगी, आपने आराम से इसको यहाँ से इन पेज पे ओपन करना है और ओपन हो जाएगा। कोई भी इशू आता है आप मुझसे रब्ता करें, उसको इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एप्पल में नहीं होता ये। अब इसका देखना पड़ेगा, मैं देख के आपको जरूर बताऊंगा कि उस पे कैसे हो, लेकिन हो जाता है वो, कोई इशू नहीं। अच्छा। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे देखें इन पेज, सॉरी, इन पेज 3 प्रोफेशनल भी आप यहाँ से देख लें, अगर हो सकता है तो। मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैंने ये अपने उस्ताद मोहतरम से लिया था, उस पे के बाद ये मैं काम करूँ। आप यहाँ पे कैसे सारी चीज़ों के सारे सॉफ्टवेयर में साथ साथ बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, मैं बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे है, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। ये कौन लगा रहे क्रॉस के निशान? मत करें यार, ऐसा मत करें। ठीक है, ये इन पेज 3 का जो है ना, ये है, लेकिन मैं इसको कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, इन पे 2009 के बारे में मैं कह सकता हूँ कि यार आप इसको आसानी से जो है ना वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने भेजा है उसको देखें, जो इशू आ रहा है आप मुझे भेजें हैं, मुझसे पूछें कि ये क्या इशू आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करा देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी कोई सवाल हो? मैं इस वक्त मेरे पास वर्क स्टेशन एचपी का है, कोराई 7 9 जनरेशन है या 8 जनरेशन है, पता नहीं है। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आप ये ना देखें कि ये कौन सा है, आप अपने से ही स्टार्ट करें इंशाल्लाह। आप जब खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइल फाइल आप सेव ही ना करें, आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप बल्कि एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको लग जाएगा। कॉपी करने के बाद ये देखें, आपने कॉपी कर लिया ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एग्जैक्ट हेयर है, एग्जैक्ट हेयर करेंगे तो ये इन पेज 3 प्रोफेशनल आपका आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन पेज 3 की फाइल पड़ी होगी, इन सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ सिर्फ इन पेज लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह नहीं आ रही, एक और सवाल है, मैं यही कह रहा हूँ, फोनटेनी कीबोर्ड कर लें तो आ जाएगा।
एग्जैक्ट हेयर नहीं आ रहा तो आप विनर डाउनलोड कर लें तो आ जाएगा। विनर का डाउनलोड करने का तरीका। अच्छा, एक और बात, देखें अलग अलग काम मत करें। अगर एक बंदे का काम हो जाता है आप दूसरे की हेल्प करें, ताकि उस बंदे के लिए भी आसानी हो जाए और वो आपके लिए भी दुआएं करे, और दुआओं से बहुत बहुत अजर मिलता भी है और काम भी बहुत अच्छा होता है, ये बात याद रखिएगा। सर मेरी विंडोज 7 है लेकिन उस पे नहीं हो रहा है इन पे 3। देखिए अगर इन पे 3 नहीं भी हो रहा ना, इन पे 2009 कर लें आप, चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। तो आप उस पे काम कर लें, उस पे फाइल सेव भी हो जाती है। ठीक है। एक का आया है, मेरी भी 7 है, विंडो हो गया मेरा। तो लाइबा आप इन सबकी जो है ना वो हेल्प कर लीजिएगा अपने उस ग्रुप में, और आतिफ खान आप अपने उसमें कर लीजिएगा, ताकि एक दूसरे की करके हेल्प, आपका काम भी हो जाए और दूसरों का भी काम हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और कोई सवाल है? थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह हम एक और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी इलिस्ट्रेटर। ये आपके बड़े काम की चीज है, इसको जम के सीखें, जम के करें, ताकि आपके लिए बहुत से काम आसान हो जाए। हाँ, विंडर हर सॉफ्टवेयर पे काम कर जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका मैंने ये बताया कि टाइपिंग कैसे सीखें। टाइपिंग सीखने का हल ये है कि आपके मोबाइल है, आप उससे जैसे ही कीबोर्ड पे आएंगे तो उस पे उर्दू जो है ना वो होगा। फॉन्टेनिक कीबोर्ड ही होता है इन, तो आप उस पे जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो आप फिर ये है कि जो है वो टाइपिंग मास्टर है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है। उस पे आप टाइपिंग साथ साथ सीखते रहेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जब मैंने ये इस चीज़ को सीखा था आफ्टर मैट्रिक, तो मैं मैं जब वहां पे गया था तो सिर्फ मैंने वहां पे कीबोर्ड देखा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या सामने पड़ा हुआ है। तो मैंने सर से पूछा ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा ये कीबोर्ड है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने ये जो है वो, एक मेरे पास सिस्टम था वो 2 GB का था, उस पे मैंने वर्क शुरू किया, उस पे प्रैक्टिस करना शुरू की। मैंने कोरल ड्रॉ पे स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जब मैंने कोरल ये कंप्लीट हुआ, फिर मैंने इस पे, मैंने आपको बताया ना कि मैं 300 पे मैं डीपियां बना के देता था, पोस्टें बना के देता था। तो उससे पैसे जमा करने के बाद मैंने एक लैपटॉप लिया। लैपटॉप लेने के बाद फिर मैंने थोड़े से प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए फाइवर पे, फिर अपवर्क पे भी मेरा लेवल चला गया, तो मैं अपवर्क पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने एक सिस्टम लिया, ठीक है, 8 GB रैम पे। ठीक है। और अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास। ठीक है। Core i5 सेकेंड जनरेशन। ठीक है। तो वो उस पे फिर मैंने स्टार्ट की अपनी अर्निंग। वो जब उस पे मेरा, फिर मैंने कहा यार नहीं, अब थोड़ा सा और मजीद होना चाहिए। अब मेरे पास ये लैपटॉप है, बल्कि कल मैं क्लास सिस्टम पे लूंगा, आपको वो दिख जाएगा कि वो कितने मजे की चीज़ है। तो आप स्टार्ट लें। देखिए, इंसान अपने आप को मोटिवेट करें, जब आप मोटिवेट होते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। थोड़ा सा आप सर्च करें कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो है क्या चीज़, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, सर तो बता रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप सर्च करें, देखें इधर उधर, फिर आपका जहन खुलता जाएगा। मेरे मुझे अभी भी एक बात याद है कि मेरे मामू जान है, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम चलते फिरते तुम बोर्ड्स देखा करो, बोर्ड्स पे दिख रहा होता है ना कि ये डिजाइनिंग हो रही है भाई, इस पे कभी टेलर्स की आ गई, कभी प्रॉपर्टी की आ गई। ठीक है। तो जब वहां पे टेक्स्ट पे गौर नहीं करना, कलरिंग स्कीम पे कि काम कैसे हुआ, एडजस्टमेंट कैसे हुई है, जब आप ये काम करेंगे, फिर जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ना आपके जहन में खुद ब खुद बैठता जाएगा, आप काम करते रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को जो है वो इस चीज पे, अपने आप को इस काम की तरफ लगा दें, सीखें। बस
इस चीज को अपना जुनून बना लें। आपके पास खाना आया हुआ है, खाना ठंडा हो जाए, आप काम कर रहे हैं, जब तक आपका काम खत्म नहीं होता आपने खाना भी नहीं खाना। जब तक 2 दफा खाना ठंडा नहीं होता आपको इसका इश्क और जुनून नहीं चढ़ेगा इस काम का। ठीक है। 2 बंदों ने हाथ उठाए हुए हैं, मोहम्मद महमूदुल्लाह और आमिर ने। तो आप बेशक माइक खोल के बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मौलाना फैसल साहब मौजूद हैं यहाँ पे। मेरे और कोई सवाल है, फिर हम इस मीटिंग को एंड भी करते हैं। अच्छा, अगर आप अपना काम भी कर रहे हैं ना, एक बात मैं करनी है, मतलब आपका पेशा है, आप डॉक्टर हैं, आप लॉ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप लॉयर हैं, कुछ भी हैं, आपको अपने काम के लिए इस चीज की कितनी जरूरत होती है। ठीक है, आप होमवर्क कर रहे हैं तो मतलब इसके साथ साथ आप कितना काम कर सकते हैं। आप अगर आप आ जाए ना इसकी तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह ई कॉमर्स की तरफ आ जाए, तो ये आपके कितना काम आएगी आप इसका सोच ही नहीं सकते। अब एक बात है ना, आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको हर जगह पे सोने वाले की दुकान दिख रही होती है, भाई ये सोना, वो भी सोना, वो भी सोना। ठीक है, आप जाते उसी सोने वाले के पास है जो थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा हो, जिसका जो है ना सोना, सोने की दुकान थोड़ी सी सजी भी हुई हो, लाइटें भी हो, ठीक है, और उसका बोर्ड भी अच्छा डिजाइन हुआ हो। ठीक है, तो अपनी डिजाइनिंग को वो वाला डिजाइनर रखना है, अपने आप को डिजाइनर बनाना है, अपना वो वीडियो एडिटर बनाना है। मार्केट में आपके साथ 20 बंदे भी बैठे हैं ना, तो आपके पास वो बंदा, जो भी बंदा क्लाइंट है वो आपके पास है, ना कि वो बाकी 19 लोगों के पास है। तो काइंडली अपने आप को ऐसा बनाए, ऐसा तराशें कि कमाल कर जाए बस। अच्छा, कुछ के बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जा रही, मेरे ख्याल से सबकी भी नहीं लिखी जाएगी जब तक आप फाउंटेनिक कीबोर्ड नहीं करते। फाउंटेनिक कीबोर्ड करने का तरीका यही है कि आप यहाँ पे, मैंने इसका बल्कि लिंक भी दे दिया है, आप उस लिंक को ओपन करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद बिस्मिल्लाह लिखें, या यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरा इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पे आप, यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग पे जाके आप उर्दू ऐड कर लें। उर्दू ऐड करेंगे तो आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाएगा इंशाल्लाह। नहीं मसला आता आप मुझसे प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो आगे आने वाली क्लासें हैं उस पे भी हम अच्छी जो है वो। हाँ, एक बहुत अच्छा है। नहीं, ये बिस्मिल्लाह आपने उस पे लिखते हैं, तो आप मुख्तलिफ उठा के भी आप ट्रेस भी कर सकते हैं। तो अपना इस इन पेज पे भी बिस्मिल्लाह लिखी जा सकती है, सिर्फ शिफ्ट वी से बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। आप वैसे वहां से गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट कर लें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक का मैसेज आया है कि सर आई हैड अरेंज 7 webinars एटसेट्रा आई नीड, हाँ देखा, इनको जरूरत है और ये इतने पेमेंट दे रही है, तो इसलिए इस चीज को अपना एक पेशा बना लें, एक जुनून बना लें, फिर देखें अपना भी काम होगा और लोगों का भी काम अच्छे तरीके से होते जाए। इसकी वीडियो मौलाना फैसल साहब शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें कल मैं बता दूंगा, कल इंस्टॉल भी करेंगे, उसका इंटरफेस भी देखेंगे, उस पर मजे मजे की चीजें भी करेंगे। उस पर खत्ताती जब करेंगे ना, फिर आपको बड़ा शौक होगा कि यार अच्छा, हम एक खत्तात को हम इतने पैसे देते हैं, हम खुद क्यों ना कर ले। तो जब ये काम आप करेंगे ना, आपको शौक बढ़ता जाएगा। आप जब शौक बढ़ता जाएगा, आपका काम अच्छा होता जाएगा। तो अपने काम को अच्छे करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे बताऊं ना, एक बात याद रखें,
जो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाऊँ आप उसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस ये ना हो कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप मेरी भी प्रैक्टिस करें, साथ और चीज़ें भी बनाएँ उससे रिलेटेड, ताकि आपका काम बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा। जब आपका काम बहुत अच्छे से बेहतरीन की तरफ जाता जाए, ये ना हो कि आप सीधी छलांग मारें और बेहतरीन पे जाने की कोशिश करें, ऐसे मत करें। मतलब अच्छे से बेहतर, फिर बेहतरीन, फिर जो है ना आप इस तरह ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाएँगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ठीक है, स्लो चलेंगे। और स्लो, अब ये तो इन पेज में इतनी कोई चीज़ नहीं थी, एक टाइपिंग थी, एक कॉलम थे और इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं है, तो तभी मैंने थोड़ी-सी स्पीड पकड़ी है। बाकी हम नॉर्मलाइज़ चलेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे, आपको भी चलाएँगे ताकि आप चीज़ सीख लें। ज़रूर थोड़ा स्लो चलेंगे ज़रूर, ठीक है? सर मैं कैलीग्राफी भी हाँ, देखें आप कैलीग्राफी भी करें, और जहाँ यहाँ पे करेंगे ना, ये भी एक आर्ट है, ये बहुत मज़े का आर्ट है। आपको शौक हो गया ना इस चीज़ का तो बहुत इज़ी होगा। बहरहाल बहुत अच्छा रहा, आप इस चीज़ को ज़रूर फ़ोकस करें, ख़्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, ये एक भाई अहमद नासिर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी, इनकी प्रोफ़ाइल पे एक कैलीग्राफ़ी है, ये बहुत अच्छी हुई है। तो इससे भी बेहतरीन जब हम करेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा। हाँ, सर्च पे आप देखें, विंडो के सर्च पे जाएँगे, वहाँ पे आप ऑन कीबोर्ड स्क्रीन या कीबोर्ड स्क्रीन कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? इजाज़त है अब मुझे, मौलाना फैसल साहब नहीं है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मैं बिल्डर का भी लिंक दे देता हूँ और दूसरी चीज़ें हैं वो मैं उसका लिंक आपको दे देता हूँ। ये बहुत से हैंड रेज़ हैं, अगर कोई सवाल है आप ज़रूर पूछें मुझसे। मैं लिंक देता हूँ, मैं लिंक दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ीला।